नमस्कार मित्रों, आज फिर एक सुंदर प्रसंग आपके बीच रखना है। मित्रों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने ज़िंदगी को मौज के साथ गुजारिए, हर पल आनंद के साथ गुजारें, यही शुभकामना। मुझे एक प्रसंग याद आता है जो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवेदनात्मक संबंध का एक सुंदर प्रसंग है। आज से 10 साल पूर्व की बात है। मैं सिविल हॉस्पिटल में एक अपने मित्र के बच्चे को एडमिट करने गया था। मित्र इतने आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं थे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। संयोग ऐसा हुआ मित्रों कि उस दिन सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा का पूरा, उसमें ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। कुछ स्टेम मामला आर्थिक था, इसलिए सभी उसमें जुड़ चुके थे। हमने उस बच्चे को एडमिट करवाया। वो लड़का लगभग 12-13 साल का था। उसके पेशाब की नली में तकलीफ़ आ गई थी, बहुत बेचैन था, बहुत दुखी था। वहाँ के सीनियर नर्स स्टाफ ने उसको एडमिट कर दिया। जब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने उन्हें लताड़ा और वो कहने लगे कि इस बच्चे को हम नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास इसकी देख-रेख करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। और उन्होंने जो स्थानिक ड्यूटी पर तैनात थे, उनको भी कहा कि आपने बिना पूछे मेरी इजाज़त के आपने इसको एडमिट कैसे कर दिया। और हमसे कहने लगे कि आप इस बच्चे को कहीं और ले जाइए। अब ऐसी अवस्था में उस बच्चे को किसी और हॉस्पिटल में ले जाना संभव नहीं था। मैंने पेरेंट्स की तरफ देखा, उनका चेहरा उतर गया। वो राजस्थान से आए थे मित्रों, और बड़ी ही मैंने उनसे आश्वासन दिया था कि सिविल हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें आपका इलाज हो जाएगा और इस प्रकार से आप आ जाइए। अब वो बेचारे अपने बच्चे के साथ आ गए, तो लाचारी से वो मेरी तरफ देख रहे थे। मैं डॉक्टर से विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि कुछ भी कीजिए मगर इस बच्चे का इलाज करवाइए, क्योंकि प्राइवेट में इलाज करवाने के लायक इनके पास पैसे नहीं हैं। मगर डॉक्टर मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं बार-बार उसके पेरेंट्स भी विनती कर रहे थे। बच्चा बेड पर सो रहा था, हालांकि नर्सिंग स्टाफ ने कुछ पीड़ा कम हो उसके लिए इंजेक्शन दे रखे थे। मित्रों, कभी-कभी कुदरती ऐसा होता है कि आपका कोई अच्छा काम किया हुआ आपके जीवन में कभी न कभी बदले के रूप में सामने आता है। प्रॉक्सी पीरियड में साइंस के विद्यार्थियों के साथ गुफ्तगू करने का कई बार मौका मिला, प्रार्थना में गुफ्तगू करने का मौका मिला, अन्य परीक्षाओं में बच्चों के साथ ताल्लुकात रखने का मौका मिला। साइंस के विद्यार्थियों से आर्ट्स का शिक्षक कभी रूबरू तो होता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पीरियड हमारा आता नहीं है, वहाँ साहित्य लिटरेचर चलता नहीं है। मगर बोर्डिंग हाउस होने के कारण हमारी संस्था के बच्चों के साथ एक आत्मीयता, जैसे भ्रमण को गए हैं अथवा कहीं बाहर ले गए हैं, 1 दिन का टूरिंग किया है, 2 दिन का टूरिंग किया है, तो उसमें वो सारे बच्चे शामिल होते हैं। तो इस प्रकार एक संपर्क, हल्का सा संपर्क जिसको हम कह सकते हैं, वो उनके साथ रहता है। उस दिन मैं लाचार था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था और डॉक्टर भी लाचारी दिखा रहे थे कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं है जो इनकी देख-रेख कर सके। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तभी गेट से 2 जवान लड़कियाँ नर्सिंग स्टाफ के कपड़े पहने हुए अंदर घुसी और एक बच्ची ने आके मेरे पाँव छुए। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा-सा चेहरा मुझे परिचय लगा। मैंने कहा, बेटा आपको मैंने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, सर हम आपकी संस्था में डीजे पटेल कन्या विद्यालय में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ी हूँ और मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप चौहान सर हैं? मैंने कहा, हाँ मैं हूँ तो वही। तो क्या समस्या हुई सर, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, बेटा ये मेरे मित्र हैं, उनका लड़का है, उसे तकलीफ़ हुई है और इस प्रकार इसको एडमिट तो कर दिया था, मगर अब डॉक्टर साहब का कहना है कि इसे ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं। तो उस बच्चे ने डॉक्टर साहब से कहा कि ये मेरे सर हैं और आप इसको रिलीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, इसको यहाँ रखिए।
डॉक्टर गुस्से हो गए, उन्होंने कहा तुम कैसी बात कर रही हो, सारा स्टाफ जो है वो हड़ताल पर है, कौन इसकी सेवा करेगा। तो उस लड़की ने कहा सर मैं सेवा करूँगी। मैं देखता रह गया। डॉक्टर ने कहा क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें 48 घंटे की ड्यूटी दूंगा, ड्यूटी के अलावा। उस लड़की ने कहा आप मुझे जितनी चाहे उतनी ड्यूटी दे सकते हैं, मैं इसी वार्ड में ड्यूटी करूंगी, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये लड़का यहीं रहेगा, आप उसका इलाज करेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डॉक्टर धुआं-पुआं हो गए थोड़ी देर के लिए, तो फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो और तुम अगर देख-रेख कर सकती हो तो मैं इसको रिलीव नहीं करता हूँ, मैं इसको एडमिट करता हूँ, पर ध्यान रखें तुम्हें तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। उस बच्ची ने कहा मैं तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि बच्चे किस प्रकार हमें याद रखते हैं, किस प्रकार उनके हृदय में हम रहते हैं और जब ज़रूरत होती है। ऐसे कई 2-3 बार प्रसंग मेरे साथ हुए हैं कि लड़कियों ने उस समय, और ये आपके साथ भी हुआ होगा, हर एक शिक्षक के साथ ऐसा प्रसंग हुआ होगा कि उनके बच्चे कहीं न कहीं मिल जाते हैं और फिर वो अपना, ये भारत की परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा लोग कहते हैं बहुत ख़राब हो गई है। आजकल के विद्यार्थी शिक्षक को अपना गुरु नहीं मानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि नहीं, दुनिया कितनी भी ख़राब हो जाए, हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कारों में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी है जो मौका आने पर प्रकट हो जाती है। मित्रों, ये सुखद प्रसंग, एक और प्रसंग बाद में आपसे कहूँगा जो सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर का है, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी के पल-पल को जिए। नमस्कार।